आजकल लगातार सिवान में जो क्राइम है बढ़ते जा रहा है और अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। लगातार कहीं भी किसी भी जगह बड़ी से बड़ी घटना को आसानी से अंजाम दे रहे हैं। आपको हम बता दें कि कल मैंने आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी जहां 3 की संख्या में पल्सर गाड़ी से अपराधी आए हुए थे और एक लड़का जो सिवान से भगवानपुर की तरफ जा रहा था, अचानक बीच रास्ते में उसे रोककर उसकी गाड़ी छीन लिए और जब वह लड़का इसका विरोध कर रहा था तो उसके पैर पे गोली मार दिए और गोली मारकर उसकी बाइक को छीनकर आसानी से फरार हो गए थे, जिसकी तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई भी थी। अगर आपने कल की घटना नहीं देखी हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिंक होगा, उस खबर को देख लीजिएगा। और अगर इतने में भी दिक्कत हो रही हो तब आपको छोटी सी झलक दिखा दे रहे हैं उस घटना की, किस तरह से जो लड़का हमारे पीछे बैठा हुआ है इसी के पैर में गोली लगी हुई थी, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी इसका इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा था और आज सुबह ये अपने घर पहुँचा है। और आज इस लड़के की आवाज़ पर न्यू टीवी सीमांचल की टीम पहुंची हुई है और इस घटना की सत्यता जानने के लिए आज इनसे बातचीत करेगी। लेकिन बातचीत करने से पहले हम आपको तस्वीर दिखा दे रहे हैं। देखिए किस तरह से बीच सड़क पर ये लड़का जो है पड़ा हुआ है, इसके पैर में 3 की संख्या में आए अपराधियों ने गोली मार दी है। लड़का छटपटा रहा है और उस समय मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था। बता दें कई लोगों ने कमेंट किया था कि पत्रकार साहब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं लेकिन बच्चों गोली लगी है, कम से कम उसको अस्पताल लेके जाना चाहिए था। तो जिन दर्शकों ने मुझे कमेंट किया था मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अच्छे होते तो शायद आज जो घटना घट रही है, अपराधी बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बता दें कि वहाँ बहुत हज़ारों की संख्या में लोग थे, कोई भी व्यक्ति इस लड़की को नहीं ले जा रहा था। हालांकि बता दें कि लड़की की मौत नहीं होती, क्योंकि जब हार्ट पे गोली लगती है या दिमाग पे गोली लगती है तब उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस लड़के के पैर में गोली लगी थी जिसकी वजह से इस लड़के को सिर्फ दर्द हो रहा था और उस समय मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था, तो अब आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि मैंने रिपोर्टिंग थोड़ी सी की थी, उसके बाद इस लड़के को सिवान सदर अस्पताल जो है इलाज करने के लिए भेज दिया गया था। तो चलिए आइए देर ना करते हुए आपको बता दें कि इस लड़के से ही इस घटना की पूरी सच्चाई जानते हैं कि इसके साथ क्या हुआ था, कहां से आ रहा था, कहां गया हुआ था, किसने गोली मारी, क्या उसे पहचानता है। कई सारे सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम बात करते हैं। लेकिन इनसे बात करने से पहले मैं अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूँ। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यू टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यू टीवी सीमांचल की जो टीम है वो पहुँची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सुंधानी गांव के ठेकाहा टोला में पहुंचे हुए हैं। चलिए आइए हमसे बात करते हैं। बाबू का नाम पड़ेगा? रितेश कुमार। तनी अपना परिचय दो पूरा। हमारा घर है सुंधानी टोला, ठिकाहा में घर है हमारा, थाना भगवानपुर है। अच्छा, पिता क्या नाम है? वीरेंद्र राय। वीरेंद्र राय। अच्छा, ये बताइए कल आपको गोली मारी गई थी और मैंने आपको खबर बनाया था, तो आप उस समय कुछ बताने के हालत में उतना नहीं थे, फिर भी जो आपने बताया था मैंने उसको दर्शकों को दिखाया, लेकिन हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आया कि आखिर गोली किसने चलाई। तो आज हम इसकी जानकारी के लिए आपने बुलाया तो हम आए हैं। चलिए आप बताइए कि क्या कुछ सच्चाई थी घटना की? सच्चाई ये थी कि हम आ रहे थे सिवान से अपने घर के लिए आ रहे थे, ममहर गए थे सिवान जी। हम उधर से लौट रहे थे तो सिसई से वो हमको 3 बाइक पल्सर थी, 3 आदमी, उसमें अपराधी 3 था, आ रहा था, उधर से आ रहा था। अच्छा। बहुत स्लो में आ रहा था तो हम उसको ओवरटेक कर दिया। वो पीछे चल गया तो वो पीछे से आया, बहुत फास्ट आया, हमको एक बार दबाने की कोशिश किया। अच्छा। मैं एक बार निकल गया, ठीक है, हम अपना गाड़ी लेकर भाग गया। फिर आगे 6-7 किलोमीटर जाकर हम आगे रोका था एक दुकान पे, वहाँ पे हम आधा घंटा बैठे थे वहीं पे। मैंने सोचा कि अब आएगा, नहीं आया। वहाँ से हम चल दिया। फिर 4 किलोमीटर जाने के बाद वो फिर बाइक से आया, हमको दबाया, ये हाथ, दाहिना हाथ हमारा पकड़ लिया। अच्छा। पकड़ने के बाद हमको बाइक से उतार दिया, गाड़ी का चाबी ऑफ कर दिया, हमको बाइक से उतार दिया। उतारने के बाद चाबी हमसे छीनने लगा। छीनने के बाद वो, हम चाबी नहीं दे रहे थे उसको, तो एक गोली मारा पहले नीचे में, ज़मीन पे फायर किया। अच्छा। उसके बाद हम उसको चाबी तब भी नहीं दिए थे, तो मैंने चाबी ये हाथ में, बायां हाथ में लिया हुआ था, तो ये हाथ से उसको ऐसे झाड़ा तो गिर गया नीचे। अच्छा। फिर उठ कर आके तब गोली मारा, तब मैंने
चाबी उसको दिया तो हम गिर गए, वो बाइक लेकर चला गया। अच्छा, 3 की संख्या में अपराधी थे वो। क्या कुछ पहने हुए थे, किस कलर का कपड़ा पड़ा था? वाइट कलर का, जो गोली मारा था उसका वाइट कलर का टी शर्ट था, हाफ पैंट पहना था, लाल गमछा लिया था। और जो बाइक चला रहा था पल्सर, वो सांवला में था, हल्का सांवला था, टी शर्ट काला में पहना था, लूजर पैंट फुल पहना था, ऐसे दाढ़ी वड़ी था। अच्छा। जो मेरा बाइक लिया था वो भी गोरा था, 5 फुट 7 इंची उसका एज हो, मतलब उम्र हो, हाइट होगा। जी। तो ये बताइए कि थाना आपके पास अभी आई हुई थी कि नहीं आई हुई थी? यहाँ पे आई थी, 25 मिनट के बाद आई थी। तो क्या कुछ आश्वासन दी गई यहाँ से? वो थाना अपनी गाड़ी में बैठाई, उसके बाद ले गई यहाँ पे बसतपुर ब्लॉक में। वहाँ से बैंडेज वैंडेज हुआ, उसके बाद वो रेफ़र कर दिया सीवान। अच्छा। सदर अस्पताल में। वहाँ गए तो टाका उका पड़ा है। अच्छा। एक्सरा हुआ था, बैंडेज वैंडेज करके दवा ववा लेकर आया हूँ। गोली अंदर रह गई थी कि आर पार हो गई थी? आर पार हो गई थी, 20 से। हाँ। अच्छा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि अपराधी को आप देखे थे कि नहीं देखे थे, कि पहचान पाएंगे उनको? हाँ, पहचान लेंगे। तीनों का मुंह खुला हुआ था? हाँ, मुंह खुला हुआ था। जो पल्सर गाड़ी बता रहे हैं किस कलर की थी? काला टाइप की थी, न्यू मॉडल थी। अभी न्यू मॉडल है? हाँ। अच्छा। मतलब क्या पुराना गाड़ी था कि नया गाड़ी था? उतना पुराना भी नहीं था, उतना नया भी नहीं था, मेंटेनेंस में गाड़ी था। अच्छा। लग रहा था कि नया है। नंबर प्लेट था कि उस पर नहीं? नहीं, नंबर प्लेट पीछे में नहीं था। आपकी गाड़ी कौन सी थी? एप्चा डिलक्स। गाड़ी का नंबर क्या था? गाड़ी का नंबर 0362 था। नंबर प्लेट था कि नहीं गाड़ी में? नंबर प्लेट नहीं, अभी तो गाड़ी नहीं लिए हैं तो नंबर प्लेट अभी नहीं लगाया हूँ। अच्छा, आपकी भी गाड़ी नई ही थी? हाँ, नया थी। अभी नंबर प्लेट आया है, परसों के दिन आया है था, तो हम सोच रहे थे लगाने के लिए, तो काम था तो चली गए सीवान। उधर से लौट रहे थे, अभी आपके साथ घटना घट गई है? हाँ। अच्छा, कैमरे के पीछे जब हम आपसे बात कर रहे थे और थाना आई हुई थी, तो उस समय कुछ फ़ोटोज आपको दिखाए गए थे और आपने चुना भी था कि हाँ यही अपराधी है? हाँ, चुना था। तो जो हम लोगों ने फ़ोटो देखा है वही? हाँ, वही फ़ोटो था जो आपके पास अभी है? हाँ, वही है। तो क्या प्रशासन से आपने क्या कहा? प्रशासन से क्या कहा था, यही सब बोला कि हमको मतलब कि इलाज उलाज कराइए और हमारा बाइक का मतलब कि खोजबीन कीजिए। तो प्रशासन बोला ठीक है, होगा तुम्हारा बाइक का खोजबीन। प्रशासन ने ये भी बोला था कि 2-3 दिन में बाइक तुम्हारा मिल जाएगी। 2-3 दिन में मिल भी जाएगी? हाँ। यानी आप जो अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं, क्या लगता है अपराधी कहाँ के होंगे वो लोग? अपराधी ज़्यादा दूर के नहीं होंगे, पड़ोसी में इधर उधर का होंगे। और कहाँ के? यानी आस ही पास में है? हाँ, उधर है, मतलब कि वो रास्ता के आजू बाजू में के हो गया। अच्छा। और कहाँ के होंगे? आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि न्यू टीवी सीवांचल की जो टीम है वो पीड़ित परिवार के आवास पर मौजूद है। ये वही लड़का है जिसके पैर में अपराधियों ने कल गोली मार दी थी और ये तड़प रहा था। हालांकि पुलिस प्रशासन टीम बाद में आई और इसे बसंतपुर पीएचसी ले गई। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया और इसकी हालत काफ़ी गंभीर देखते हुए इसे सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इसका ट्रीटमेंट चला। अभी ये जो है अपने घर आया हुआ है और इसने ही आज न्यू टीवी सीवांचल की टीम को अपने घर बुलाया और न्यू टीवी सीवांचल की टीम आज इनके घर आकर इनसे बातचीत की। पता ये चला कि कल ये सिवान से आ रहे थे, तभी 3 की संख्या में पल्सर बाइक पर सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इनसे बाइक छीनने की कोशिश की, लेकिन जब बाइक नहीं ये दे रहे थे तो पहले ज़मीन पर एक फायरिंग किए डरवाने के लिए, और जब ये नहीं डरे तब इन्होंने उस अपराधी को धक्का दे दिया। वो अपराधी साइड में गिर गया, गुस्से में आया और इनके पैर पर एक गोली चला दी, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि पुलिस प्रशासन की टीम अभी कुछ देर पहले आई हुई थी और वह लगभग 5 लोगों का फ़ोटो दिखाई थी, जिसमें से ये 3 लोग का पहचान कर लिए। बता दें कि जो अपराधी हैं कोई दूर के नहीं बल्कि इस आसपास के इलाके के ही हैं। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही 2-3 दिन में इनकी बाइक जो छिनतई में गई हुई है वो वापस आ जाएगी, पुलिस प्रशासन ने वापस कर देगी। और
बताया यह भी जा रहा है कि हमसे बात किए तो ये बता रहे थे कि जिस अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया उनकी गाड़ी जो थी पल्सर थी, न्यू मॉडल थी, नंबर प्लेट नहीं था और इनके गाड़ी में भी नंबर प्लेट नहीं था और इनकी गाड़ी जो थी HF डिलक्स थी। तो अब देखना यह होगा कि जिस तरह से अपराधियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है, क्या पुलिस प्रशासन उन अपराधियों तक पहुंच पाती है? क्या पुलिस प्रशासन उन अपराधियों को पकड़ पाती है? अगर पकड़ लेती है तो क्या कुछ कार्रवाई करती है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बस बने रहिए हमारे बीच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी फिर कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बने रहिए हमारे बीच। नई ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यू टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।